आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं ऑल एग्जाम जीके यानी बेसिक जीके रहने वाला है, टॉप 50 जीके रहने वाला है। और इसमें से आप कितना सही कर पाते हैं कमेंट में जरूर बताना। यह प्रश्न उत्तर 50 प्रश्न उत्तर रहने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखना। और हमें आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर टिक कर लेना और वीडियो को लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताना कि आप कितना प्रश्न उत्तर इसमें से सही कर पाए हैं। चलिए प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से प्रश्न उत्तर को देखना और टिक करना। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। यह प्रश्न उत्तर तो शुरू में एकदम इजी रहने वाला है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़े से भारी प्रश्न उत्तर भी रहेंगे जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं वो प्रश्न उत्तर। इसलिए आप शुरू से अंत तक जरूर देखना और इस चैनल पर नए तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर डी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। इस वीडियो को यहाँ तक देखें तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, मात्र 5 से 10 मिनट का यह वीडियो रहेगा। इसी में आपका इम्पोर्टेंट जो बेसिक जीके है वो रिवीजन भी हो जाएगा और आप याद भी कर लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत के दावे के अनुसार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं,
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरगद। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी गंगा नदी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ। भी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए मोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 3। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ए
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोगों का टोटल 50 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। जो बेसिक जीके था, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और बेसिक जीके आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसमें आप कमेंट आपको करना है, इसमें आप 50 में कितना आप सही कर पाए, कमेंट करके जरूर आपको बताइएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप।